आगे बढ़ते हैं। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार एक्सीडेंट मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। शिवम मिश्रा के खिलाफ 180 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है। 10 गवाह और 4 सीसीटीवी फुटेज बतौर सबूत शामिल किए गए हैं। तंबाकू कारोबारी के बेटे पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। पुलिस ने कोर्ट में 180 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें 10 गवाहों और 4 सीसीटीवी फुटेज को बतौर सबूत शामिल किया गया है। 2 महीने पहले वीआईपी रोड पर शिवम ने लैम्बोर्गिनी से टक्कर मारी थी, जिसके बाद उसमें तमिलनाडु के एक ड्राइवर को पेश करने का नाटकीय ड्रामा भी रचा गया था। अब चार्जशीट के बाद कानूनी शिकंजा और कस चुका है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पुलकित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। पुलकित, क्या पूरी जानकारी है? लैम्बोर्गिनी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है आरोपी के खिलाफ। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 8 फरवरी को एक घटना होती है दोपहर के करीब 2 बजे के करीब कि एक लैम्बोर्गिनी कार वीआईपी रोड पर फर्राटा भरते हुए जाती है और अचानक से जो कार ड्राइवर है ये अपने अनियंत्रित हो जाता है और एक ऑटो में टक्कर मारता है। ऑटो में टक्कर मारने के बाद एक बुलेट में टक्कर मार देता है, जिसके बाद वो बुलेट सवार गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कुछ लोगों को मामूली चोट आती है। इसके बाद जो ड्राइवर था के मिश्रा, तंबाकू कारोबारी, उनका बेटा शिवम मिश्रा इस कार को चला रहा था और जैसे ही घटना होती है तो शिवम मिश्रा को उसके बाउंसर तुरंत उठाते हैं। उठाने के बाद उसको कहीं अलग जगह पर ले जाते हैं। वहां पुलिस आती है, पुलिस घायलों को पास के निजी अस्पताल ले जाती है, वहां उनका इलाज कराती है। इसके बाद इस पर पुलिस का सबसे पहला अहम रोल यह था कि पुलिस ने गाड़ी को ले जाने के बाद थाने ने भी एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था, उसको बाकायदा ढक के रखा था और जो मुकदमा जो दर्ज किया था वो के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा पर न दर्ज करके एक अज्ञात चालक के ऊपर एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन जब मामला पूरी तरीके से मीडिया में हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद ग्वालटोली पुलिस हरकत में आती है और एक के बाद एक तुरंत कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। सबसे पहले वो करती है कि जो वीआईपी ट्रीटमेंट गाड़ी को दिया गया था उस पर से पर्दा हटाती है और आम गाड़ियों के तरीके उसको भी थाने में खड़ा किया जाता है। इसके बाद वो तुरंत ही उस मुकदमे में शिवम मिश्रा को नामजद करती है और कोर्ट में पेश करने के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करती है। लेकिन इसी बीच के मिश्रा जो तंबाकू कारोबारी हैं वो अपने बेटे को ना हाजिर करके उन्होंने तमिलनाडु के एक ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया है। बिल्कुल नाटकीय ढंग से ये पूरा काम किया गया और नाटकीय ढंग से पेश करने के बाद जब वो कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने मना कर दिया कि इस मुकदमे में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर हाजिर करने से कोई मतलब नहीं। इसके मजबूरी में के मिश्रा को अपने बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है। हालांकि जो शिवम मिश्रा है उसको उसी दिन जमानत जरूर मिल जाती है, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में जमानत मिलने के बाद अब पुलिस ने 180 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इसमें जो वहां पर घटना हुई थी वहां के आसपास के 4 सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं और इसके अलावा 10 गवाहों को भी पेश किया गया है, क्योंकि ये जो गाड़ी थी ये बार बार जो के मिश्रा थे ये दावा कर रहे थे कि मेरा बेटा नहीं बल्कि एक मेरा ड्राइवर चला रहा था। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है 180 पेज की, अब देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है आरोपी शिवम पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों